आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता भी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने राज्य के सभी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया। अभी तक आए रुझानों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 128 सीटों पर आगे चल रही है। जब भी इसके साथ में बात करें और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि उसे 48 सीटों का फायदा इस दौरान मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो 67 सीटों पर आगे चल रही है और इस दौरान 37 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है बीजेपी को। बात अगर पुराने मैसूर की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां पर 64 सीटों में से कांग्रेस ने 40, बीजेपी ने 5, जेडीएस ने 16 और अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। मध्य कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। यहां पर विधानसभा की 23 सीटें आती हैं और इन सीटों में कांग्रेस ने 13, बीजेपी ने 8, जेडीएस ने 1 और अन्य ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं बात अगर बेंगलुरु शहर की जाए तो विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिसमें से 28 सीटों में कांग्रेस 12, बीजेपी 16 और जेडीएस और अन्य का खाता अभी तक नहीं खुला है। जबकि करावल तटीय इलाके की अगर बात की जाए तो यहां की विधानसभा की सीटों की तो 19 सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि बीजेपी ने यहां कांग्रेस पर बाजी मारते हुए 12 सीटों पर विजय पताका अपना फहराया है। जबकि जेडीएस और अन्य को एक-एक सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं हैदराबाद कर्नाटक के इलाके की बात करें तो विधानसभा की 40 सीटें आती हैं। यहां पर कांग्रेस ने 25 सीटें, बीजेपी ने 10, जेडीएस ने 3 और अन्य ने 2 सीटों पर कब्जा जताया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक इलाके में भी विधानसभा की 50 सीटें आती हैं, जहां पर कांग्रेस ने 33 सीटें, बीजेपी ने 16 सीटें, जेडीएस ने 1 और अन्य का खाता नहीं खुला है। पार्टी 119 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीएस 26 पर आगे है। कांग्रेस ने बेंगलुरु में 5 स्टार हिल्टन होटल में भी 50 कमरे बुक किए हैं। जीते हुए विधायकों को रात 8 बजे तक होटल में पहुंचने के लिए कहा गया है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव में बीजेपी की हार की वजहों को मुख्य वजह बताया जा रहा है। बीजेपी के पास मजबूत चेहरा नहीं है। दूसरा है कि बीजेपी शासनकाल में करप्शन का मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया और कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण भी बीजेपी इस दौरान साध कर नहीं रख सकी है। बीजेपी ना ही अपने कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़कर रख पाई है और ना ही दलित, आदिवासी, ओबीसी और बोकालिंगा समुदाय का ही दिल जीत सकी है। चौथा है, कर्नाटक में 4 साल से बीजेपी ने नेता हलाला हिजाब से लेकर कितने मुद्दे थे जो इस बार बीजेपी ने उठाए थे, लेकिन एन चुनाव के समय बजरंग बली की भी एंट्री हो गई। धार्मिक ध्रुवीकरण की भी ये कोशिश बीजेपी के काम नहीं आई। 5 कर्नाटक में भी बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में भी साइडलाइन में नजर आए। छठी वजह यह रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाना भी ये रहा है। ये 6 ऐसे पॉइंट रहे जहां पर आपको बता दें कि तमाम वजहों से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी आखिरकार कर्नाटक में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि कई तरीके के मुद्दे इस बार रहे हैं जिस वजह से आखिरकार बीजेपी को अपना हार का मुंह इस दौरान देखना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा ने भी इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी को इस दौरान येदियुरप्पा के जाने की वजह से भी ये हार का सामना देखना पड़ रहा है।